मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग जो है कल 25 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग 26वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है एस डी यादव बुक का, वो 25 तक हो गया है। 25 क्वेश्चन तक हम लोग जो है आज संख्या पद्धति का जो 26वां क्वेश्चन है उसको देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं समय को न गवाते हुए। देखिए जो आपका जो 26वां क्वेश्चन है क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। मान लीजिए आपके पास जो संख्याएं हैं वो क्या है, ए और बी है। क्या है, ए और बी। मान लीजिए आपके पास क्या है, दो संख्या है ए और बी है। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग अर्थात इन दोनों का योग, यदि हम इन दोनों का क्या कर दें, योग कर दें, योग हो गया। बोला है इन दोनों का योग को उन दोनों संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। देखिए इन दोनों संख्या पहले क्या है, ए और बी है, इनका योग कर दिए। अब इनको अलग अलग संख्या से क्या गुणा किया जा रहा है। मान लीजिए पहली संख्या है, इसमें ए का गुणा हम कर दें तो आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 247 प्राप्त हो रहा है। और फिर कह रहा है इनके योग को ही, ये जो a प्लस बी है, इनके योग को ही जो है दूसरी संख्या से जो है जब गुणा कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल, अर्थात हमसे a प्लस बी का मान पूछा है। देखिए यदि हम इसको हल कर दें, यदि इस समीकरण को हम हल करते हैं जो है, इसको बना देते हैं समीकरण 1, इसको बना देते हैं समीकरण 2। यदि इसको हम हल करते हैं और a का दोनों में गुणा करते हैं तो a और a का जो गुणा होगा, a क्या हो जाएगा, a के पावर 2। ध्यान रखिएगा यदि a और a है, दोनों यदि बराबर है तो गुणा में घात जुड़ जाता है, तो a और a का गुणा जो है a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b और a का गुणा करेंगे तो ab बराबर कितना हो जाएगा, 247। इसी प्रकार जब दूसरा जो समीकरण है इसको यदि हम गुणा कर दें तो इस जगह a और b का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ab प्लस, अब b और b का जो गुणा हो जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका 114। देखिए एक समीकरण और दो समीकरण था, इन दोनों को हल कर दिया, मेरा ये बन गया। इसको मान लेते हैं कि समीकरण 3 है, यह वाला समीकरण 4 है। अब हम समीकरण 3 और 4 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 3 और 4 को जब जोड़ेंगे तो मेरा क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है आपका ab। दूसरा समीकरण ये जो 3 हो गया समीकरण, और चौथा जो समीकरण है ab प्लस b का स्क्वायर। देखिए हम समीकरण 3 और 4 को यहाँ जोड़ दिए और इधर जो आपका संख्या भी जुड़ जाएगा, हो जाएगा 247 प्लस 114। देखिए AB और AB, क्या हम इसको 2AB लिख सकते हैं इस प्रकार से, a स्क्वायर प्लस AB क्या हो जाएगा 2AB अब प्लस b का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो जाएगा 7 4 11, 11 के घसी लगा 1, 4 5 1 6 और 3 2 1 3, 361 हो गया। देखिए एक a स्क्वायर प्लस 2AB प्लस b का स्क्वायर, क्या फार्मूला बन गया क्या, किसका, a प्लस b का होल स्क्वायर का। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर। देखिए जो 361 है a किसका वर्ग है, क्या ये 19 का वर्ग है, क्या ये आपका 19 का क्या है, वर्ग है। यदि 19 गुणा 19 करेंगे तो 361 आ जाएगा। यहाँ से वर्ग दोनों काट दीजिए, यहाँ को क्या मिलेगा, a प्लस बी बराबर 19। और हमसे पूछा है कि संख्याओं का योग कितना होगा, तो संख्याओं का जो योग होगा a प्लस बी का मान वो हो जाएगा आपका 19। इस प्रकार जो है जो दो संख्या है उन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना आएगा, 19 आ जाएगा। ये आपका 26वां क्वेश्चन रहा। चलिए इसको मिटा देते हैं, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। सत्ताईसवां क्वेश्चन देखते हैं हम। 27वां दिया है, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है।
तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। दो संख्याओं का योग 24 है। देखिए मान लीजिए दो संख्याएं आपकी a प्लस बी हैं, a और b हैं। मान लीजिए दो संख्याएं क्या हैं, a और b हैं। दो संख्याओं का जोड़, मान लीजिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 24। और उनका गुणनफल, इन दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा, अर्थात a इंटू बी का जो मान है वो आपका आ जाएगा 143। तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। इनके वर्गों का योग अर्थात आपसे पूछा है जो संख्याएं a और b हैं इनके वर्ग, अर्थात जो पहला संख्या a है इसका वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा, और जो दूसरा संख्या b है इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। इन दोनों के वर्गों का योग, अर्थात आपसे पूछा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या आएगा। तो देखिए जो आपका a प्लस बी बराबर 24 दिया है ना, जो दिया है कि आपका a प्लस बी बराबर 24, यहाँ पर क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल वर्ग बराबर यहाँ हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 24 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 576 होता है। तो देखिए इस प्रकार आपका जो है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ ab, मतलब दोनों जो संख्याओं का जो गुणनफल है वो मुझे दिया है कितना, 143। यहाँ पर लिख देंगे 143 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 576। तो यहाँ देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस और 2 का गुणा देखिए जब 143 में करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, 2 1 कम 2 बराबर 576। इस प्रकार a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 576 और 286 को जब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका माइनस में, माइनस का 286। अब क्या करिए, घटा दीजिए, तो आपका बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 576 में से 286 को घटा दीजिए तो 6 में से 6 जाएगा बचेगा 0, 17 में से 8 जाएगा बचेगा आपका 9। इस प्रकार जो है 5 में से 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2। इस प्रकार जो आपका दोनों संख्या है इसके वर्गों का जो योगफल आएगा क्या आ जाएगा, 290 आ जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 28वां। देखिए 28वां पर क्या कह रहा है, दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, मान लीजिए पहले दो संख्या है आपका a और b, क्या दिया है, और दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, मान लेते हैं अंतर क्या हो जाएगा दोनों संख्याओं का, a माइनस b, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है। देखिए उनका अंतर a माइनस बी हो जाएगा और योगफल क्या हो जाएगा इन संख्याओं का, a प्लस बी हो जाएगा, और इनका गुणनफल, गुणनफल मतलब a गुणा b। देखिए अंतर हो गया a माइनस बी, योगफल हो गया a प्लस बी और जो है गुणनफल हो गया a गुणा b। ये किस अनुपात में दिया है, तो 1:5:36 के अनुपात में, 36 के अनुपात में है। तो तदनुसार उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा क्या है, योगफल, अर्थात a प्लस बी का मान आपसे पूछा है। तो देखिएगा यहाँ पर यदि हम कह दें इस जो आपको दिया है a माइनस बी संबंधी a प्लस बी, क्या हम संबंधी को ऐसे बट्टे में लिख सकते हैं, हो जाएगा आपका a माइनस बी, संबंधी को हम बट्टे में लिख देंगे तो हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी संबंधी प्लस बी, इसको हम बट्टे में लिख देंगे बराबर जो 1/5 इसका मान दिया तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5। दो रेशियो को लेकर इसको हम हल कर लेंगे। अभी यदि इसको हल करें तो हो जाएगा a का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5a, तेरे गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा माइनस b का गुणा करेंगे 5 में तो हो जाएगा 5b बराबर a का गुणा a में करेंगे तो a प्लस b का गुणा 1 में करेंगे तो b। इस प्रकार आपका जो है देखिए इसको हल करिए, 5a एक a जो है बराबर किस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 4a बराबर 5b बराबर कुछ पास जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1b, यहाँ 5b जाएगा तो हो जाएगा 6b। इस प्रकार जो है 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4 2 3 6। इस प्रकार आपका क्या बचेगा, a
ये जो b है बराबर के साइड आएगा तो बट्टे b हो जाएगा बराबर, यहाँ बचा 3, और जो इधर गुणा में बराबर के साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग में। अर्थात a और जो b का जो रेशियो आया वो आ गया 3 संबंधी 2। और यहाँ देखिए जो तीसरा आपको रेशियो दिया है a गुणा b बराबर 36। यदि हम ये कहते हैं जो है कि a और b, a का मान 3 आ गया, b का मान 2 आ गया, इस प्रकार यदि इन दोनों का गुणा करें, हम a गुणा b करें तो हो जाएगा आपका 3 गुणा 2 बराबर 6, 3 गुणा 6 हो जाएगा। अर्थात a और b का जो गुणा है इस रेशियो के अनुसार वो कितना आएगा, 6 आएगा, लेकिन वो जो प्रश्न में दिया वो कितना दिया है, 36। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 6 भाग है, जो 6 भाग है, इस 6 भाग का जो मान है कितना के 36 के बराबर है। देखिए यहाँ पर जो a और b का मान आया है 3 और 2 आया है, यदि हम इन दोनों का गुणा कर दें तो 6 मुझे मिलेगा। अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल यदि रेशियो के अनुसार देखा जाए तो 6, लेकिन प्रश्न में क्या दिया है, 36 दिया है, तो 6 भाग का मान 36 के बराबर। और मुझे पूछा है कि योगफल बताइए दोनों संख्याओं का, और जो दोनों संख्याओं का योगफल का है जो रेशियो दिया वो दिया है 5 भाग। इस प्रकार से जो 5 भाग का मान होगा कितना के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 बटे, देखिए जो 6 भाग है इसके नीचे जाएगा तो हो जाएगा 6 गुणा 5, 6 के 36, 5 6 का 30। अर्थात 5 भाग का जो मान आएगा वो 30 के बराबर। और जो 5 भाग का मान है ये हम इसको कह सकते हैं कि a प्लस b का मान है, अर्थात दोनों संख्याओं का जो योगफल आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 30 के बराबर आ जाएगा। और यही आपका जो है उत्तर हो जाएगा। ये आपका 28वां सवाल रहा, इसको उतार लीजिएगा। चलिए 29वां सवाल हम देखते हैं। 29वां सवाल आपका कह रहा है 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। 3 धनात्मक संख्याओं में, मान लीजिए 3 आपके पास संख्या है a, b और c, 3 धनात्मक संख्या दिया है, इसमें पहली और दूसरी का गुणनफल 42 दिया है। देखिए पहली संख्या a, दूसरी b, अर्थात a गुणा b, पहली और जो दूसरी का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, 42 के बराबर है। तथा दिया है दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 है, अर्थात b गुणा c कितना है, 56 है। और तीसरी तथा पहली का गुणनफल, अर्थात तीसरी संख्या c और पहली a, इन दोनों का जो गुणनफल है वो आपका 48 दिया है। तो बोला इस प्रकार तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या अर्थात मुझे जो है c का मान बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा इसको, ए बी बराबर आपका 42 दे दिया, बी सी बराबर आपका 56 दे दिया, और सी ए बराबर जो है आपका 42 दे दिया। यदि हम कहते हैं यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है, यह समीकरण 3 है, और हम क्या करते हैं कि तीनों समीकरण का गुणा कर देते हैं आपस में। यदि गुणा करेंगे तो यहाँ आपका बन जाएगा ए बी गुणा ए हो जाएगा बी सी, ए हो जाएगा गुणा सी ए, बराबर यहाँ आपको हो जाएगा 42 गुणा 56 गुणा 48। अर्थात जो तीनों समीकरण दिया है, तीनों समीकरण में हम क्या कर दिए, तीनों समीकरण का आपस में गुणा कर दिए, और मेरा इस प्रकार से आ गया। यदि हम यहाँ देखें कि a और a दो जगह है, जब गुणा में है तो क्या इसको हम a के पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ b भी 2 बार है तो गुणा b का स्क्वायर हो जाएगा, और c भी 2 बार है तो c का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार देखिए ये आपका हो जाएगा 42 गुणा 56 गुणा 48। इस प्रकार देखिए जब इस a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर है तो क्या हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a b c इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और इतना बराबर आपका हो जाएगा 42 गुणा 56 गुणा 48। और यहाँ हम कहते हैं a b c का मान क्या आएगा, यहाँ से यदि हम वर्ग हटाएंगे तो ये आपका अंडर में हो जाएगा 42 गुणा 56 गुणा 48। और a b c का जो आपका मान आ जाएगा, यदि देखिए इसको 42 को हम तोड़ दें 6 गुणा 7 में टूट जाएगा, और आपका जो 56 है टूटेगा 7 गुणा 8 में। इसी प्रकार जो है जो 48 है टूट जाएगा आपका जो है 6 8 48, 8 गुणा 6 में इसको तोड़ सकते हैं। तो यदि हम ये कह दें कि जो a b c का जो मान आएगा, यदि इसको हम अंडर से बाहर निकालें तो देखिए 2 जगह 6 है, ये 6 बाहर आ जाएगा,
2 जगह 7 है, 7 बाहर आ जाएगा, जोड़ा बनेगा। 2 जगह 8 है, 8 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी सी का मान है वो है 6, 7 और 8। अब इसमें कौन किसका मान है भी नहीं क्लियर है, लेकिन यहां दिया है कि a इंटू बी बराबर 42 है, तो हम इन ए बी सी इन तीनों का गुणनफल 6, 7, 8 दिया है। इन तीनों में से दो संख्या को हम ऐसे उठाएं कि a गुणा बी बराबर आ जाए मेरा 42। तो देखिए 6 और दी 7 को उठाएं, यदि हम a को 6 मान लें, इस 7 को b मान लें, तो यहाँ a और b का मान यदि 6 और 7 रखें तो 6 7 42 हो जाएगा। यदि हम इसको c मान लेते हैं तो b c का यदि गुणा करेंगे तो 7 8 है 56। देखिए b c का गुणा कितना हो जाएगा 56, 80 और a, c का मान 8 और a का मान यदि यहाँ 6 है तो 8 6 48 ये आ जाएगा। इस प्रकार जो है आपसे जो पूछा गया है प्रश्न में, प्रश्न जो आपका है कह रहा है उन संख्याओं का, नहीं ये आपसे पूछा तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। तो देखिए बताइए जो तीसरी संख्या c है ना, तो जो c का मान है कितना है वो 8 है। तो हम कह सकते हैं कि जो तीसरी संख्या है, जो तीसरी संख्या है वो कितना है, c है, एक c का मान जो है आपका 8 है। देख लीजिए कैसे लगा है। चलिए इसको मिटा देते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए अब आपका जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल कह रहा है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है। 4 कोई क्रमागत संख्या है जो क्या है आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। मान लेते हैं कि 4 संख्याएं अभाज्य हैं, वो है ए बी सी और डी। ये चारों अभाज्य संख्या है। इनमें 3 का गुणनफल, इनमें पहली 3 का ए बी सी अर्थात ए गुणा बी गुणा सी, इन तीनों का जो गुणनफल है वो 385 के बराबर है। और क्या दिया है, और अंतिम 3 का गुणनफल, और इधर अंतिम से 3 संख्या देखा जाए बी सी और डी, इन तीनों का जो गुणनफल है वह आपका 1001 के बराबर है। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या का मतलब है कि मुझे डी का मान बताना है। देखिए बताइए ए बी सी इन तीनों संख्याओं का जो गुणनफल है 385 के बराबर है और बी सी डी का जो मान है वो 1001 के बराबर है। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस वाले में पहले मान लेते हैं कि आपका समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, और समीकरण 1 में जो बी सी है और समीकरण 2 में भी बी सी है, अर्थात इन दोनों में समीकरण 1 और 2 में दोनों में बी सी कॉमन है क्या। हाँ देखिए बी सी ए बी जो है समीकरण 1 में भी है और बी सी जो है आपका समीकरण 2 में भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बी और सी जब कॉमन है तो इधर संख्या भी कॉमन होगा। इधर 385 और 1001 में भी कुछ कॉमन होना चाहिए बी और सी का मान। तो हम ये कहते हैं कि कॉमन कितना है, तो इन दोनों में कॉमन निकालने के लिए हम इन दोनों संख्याओं का जो है यदि मसा ले ले तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या कॉमन है, क्योंकि किसी संख्या में जो कॉमन होता है वो उसी को हम मस बोलते हैं। यदि 385 और 1001 का मस हम निकाले तो देखते हैं कितना आता है पहले मस। तो आपका भाग विधि से इसको हल करेंगे तो ये जाएगा 2 बार, तो हो जाएगा आपका जो है 5 दूना के 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 दूना 16, 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 दूना 6, 1 7। इसको घटा दीजिए हो जाएगा 1 7, 10 में से 7 जाएगा हो जाएगा 3। उसके बाद जो है आपका बचेगा यहाँ पर 9 में ले जो है 7 जाएगा बचेगा 2। इस प्रकार यह हो जाएगा 231। अब और ये यहाँ 385 उतार दीजिए। देखिए मास निकालते हुए जो है जो शेष फल आता है यहाँ वो भागफल बन जाता है, और जो ये जो 385 उसको यहाँ लिख देंगे। ये हो जाएगा 231, फिर एक बार ले जाइए, ये हो जाएगा 231, यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा 4 घट जाएगा, 8 में से 3 गया 5, 3 में से 2 जाएगा 1, 154, फिर ये 231 यहाँ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार ले जाइए,
154 एकम 154 हो जाएगा आपका 7 4 11, यहाँ बचा 12, 12 में ले 5 जाएगा, बचेगा 7, उसके बाद इधर कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 154, यहाँ लिख दीजिए। ये आपका 2 बार जाएगा, हो जाएगा 2 7 14 का 4 हासिल लगाएगा, 2 7 14 15, इस प्रकार कट गया। देखिए जो ये संख्या है जो लास्ट में है ना, ये जो 77 है, यही क्या है, मस है, अर्थात जो मेरा मस आया वो क्या आ गया, 77 आ गया। अर्थात जो 77 ये संख्या है ना, वह 385 में भी है और 1001 में भी है। और इस साइड देखें तो बी और सी, यहाँ बी और सी है, इन दोनों का जो मस है समीकरण 1 में यदि हम देखें तो इधर बी सी जो मस है और इधर 77 मस है, तो ये कह सकते हैं कि इधर जो बी सी ए बी सी, यहाँ बी सी डी जो लिखा है, इन दोनों में मस क्या है, तो आप बोलेंगे जो है बी सी है। जो कॉमन होता है उसी को हम मस बोलते हैं। तो बी सी का जो मान है वो क्या आ गया, 77 के बराबर आ गया। जब बी और सी का मान 77 के बराबर आ गया तो मुझे पूछा सबसे बड़ी संख्या, और यहाँ देखिए समीकरण 2 को हम हल करें, जो दिया है b गुणा सी गुणा डी का मान 1001 जो है, यहाँ बी सी का यदि मान हमको 77 रख दें गुणा डी, बी सी के स्थान पर 77 रख दें गुणा डी, ये बराबर हो जाएगा आपका 1001 के बराबर। इस प्रकार से जो डी का मान आएगा 1001 बटे 77, भाग दे दीजिए, कितना बार जाएगा, 77 एकम 77, और आपका हो जाएगा जो है 7 21, ये 3 बार जाएगा। इस प्रकार जो डी का मान है वो क्या हो जाएगा 13, और डी क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो हमसे बोला था कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो जो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, सबसे बड़ी संख्या वो क्या हो जाएगी, 13 के बराबर हो जाएगी। चलिए इसको मिटा देते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए 31वां सवाल को देखिएगा। 31वां कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग है। दो संख्या मान लीजिए है, दो संख्याओं का योगफल, मान लीजिए संख्या आपका x और y है, इन दोनों का योगफल कितना दिया है 16 के बराबर, तथा गुणनफल अर्थात x गुणा y, x इंटू वाई का जो मान दिया है वो दिया है 55। तो बोला उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग अर्थात ये है, मान लीजिए जो संख्या आपका x और y है, x का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा और y का व्युत्क्रम 1/y हो जाएगा। इनके व्युत्क्रमों का योग, यदि इनका देखिए x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, और इनका व्युत्क्रम के बाद इनका हम क्या कर दें योग, एक कर दी, इसको अब हल कर दीजिए। तो आप जो है 13 के गुणा करेंगे तो y का 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा y, 1 का गुणा x में करेंगे हो जाएगा x बटे x, और y के नीचे गुणा होता है हो जाएगा ये आपका xy। इसको इसी प्रकार हल करते हैं। देखिए x प्लस y, जो दोनों संख्याओं का जो योगफल दिया आपको ऊपर दिया ही है क्या 16, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल वो कितना दिया है 55। इस प्रकार से जो आपका दोनों संख्याओं के जो व्युत्क्रमों का जो योग आएगा वो आ जाएगा आपका जो है 16/55। या तो फिर इसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कैसे, ये लिख सकते हैं कि संख्याओं का जो योग होगा, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बराबर आपका हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का योगफल, ऊपर आपका योगफल होगा, दोनों संख्याओं का योगफल अब बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए दोनों संख्याओं का जो योगफल यहां दिया है 16 दिया है डायरेक्ट, और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया है कितना दिया है 55। इस प्रकार आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं। यदि दो संख्याएं हैं, दो संख्या दिया है और उनका व्युत्क्रम का योग यदि पूछा है तो दोनों संख्या को जोड़कर ऊपर लिख दीजिए, दोनों संख्या का गुणा कर आप नीचे लिख दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा।
चलिए इसको लगा लीजिएगा। अगला सवाल चलते हैं। बत्तीसवां सवाल देखिए। 32वां सवाल दिया, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11/18 उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। दो संख्याओं का योगफल अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 12 और गुणनफल कितना दिया है 32वां क्वेश्चन है ना, दो संख्याओं का योगफल 11 दिया है। दो संख्याओं का योगफल 11 तथा गुणनफल 18 है। गुणनफल कितना दिया है 18 दिया है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल, जो पिछला जो 31वां जो क्वेश्चन था वही पूछा है कि व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रमों का जो योगफल होता है क्या होता है, दोनों संख्याओं का योगफल बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 11, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 11। तो व्युत्क्रमों का योग बराबर आपको हो जाएगा दोनों संख्याओं का योगफल बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल। और इस प्रकार आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा 11/18। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। 33वां सवाल है आपका, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12/35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग। देखिए वही पिछला सवाल फिर रिपीट कर दिया क्या कि दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है 12 और इनका गुणनफल कितना दिया है 35। तो क्या बोला उनके व्युत्क्रमों का योग, फिर वही हो जाएगा आपका व्युत्क्रमों का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योगफल ऊपर लिख दीजिए और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उसको नीचे लिख दीजिए। तो ये आपका 12/35 आपका हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला सवाल चलते हैं। 34वां सवाल देखते हैं। 34वां दिया है, दो संख्याओं का योग 40 है अर्थात x प्लस वाई का मान 40, इनका गुणनफल x गुणा वाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल 375। तो यहां भी पूछा हुआ है व्युत्क्रमों का योग, उनके व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रमों का योग फिर वही हो जाएगा क्या, व्युत्क्रमों का योगफल बराबर दोनों संख्याओं का योगफल 40 दिया है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 375। देखिए यदि ये कट रहा है तो इसको काट भी सकते हैं। ये हो जाएगा 5 8 40, इसको काटेंगे तो 5 7 35 बचा 2, 5 5 25। इस प्रकार ये आपका हो जाएगा 8/75। चलिए चलते हैं हम अपना अगला सवाल। ये 34वां था, अब चलते हैं 35वां सवाल पर। जो 35वां सवाल है, 35वां सवाल कह रहा है दो संख्याओं में 5 का अंतर है। दो संख्याओं में 5 का अंतर, मान लीजिए दो संख्या आपके क्या है x और y हैं, इसमें 5 का अंतर है अर्थात पहली संख्या में यदि दूसरी संख्या को घटा दें तो क्या आएगा आपका 5। इन दोनों संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि इनका गुणनफल अर्थात x गुणा y, जो इनका गुणनफल है वो है आपका 336 के बराबर है, तो उन संख्याओं का योग अर्थात आपसे x प्लस वाई का मान पूछा है, x प्लस वाई का मान आपसे पूछा है। देखिए दोनों संख्याओं का अंतर 5 दिया है, गुणनफल 336 दिया है, तो योगफल आपसे पूछा है। जब भी आपसे अंतर दिया हो, योगफल दिया हो, सॉरी गुणनफल दिया हो, योगफल पूछे तो यहाँ एक फार्मूला होता है x प्लस वाई का वर्ग बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, या और उसके बाद हो जाएगा प्लस का 4xy। इस फार्मूले की सहायता से आप हल कर सकते हैं। तो देखिए हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई क्या दिया है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई। एक्स वाई का जो मान दिया है वो दिया है 336। इस प्रकार हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करिए, ये हो जाएगा 5 5 25 अब प्लस 4 गुणा 336, यहाँ गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 4 6 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 3 12 13 14 14 का 4 हासिल लगा 1,
4 तियाँ 12 1 13, 1344 और इसमें 25 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, अब 5 4 हो जाएगा 9, 4 2 हो जाएगा 6, ये आपका 3 और 1 1369। अब ये देखिए जो 1369 है किसका वर्ग है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये देखिए जो 1369 है किसका वर्ग है, तो देखिए जो 1369 है इसको किसका वर्ग है, मान लीजिए हमको नहीं पता तो क्या करते हैं, देखिए पीछे से 2 2 का जोड़ा बना दीजिए और इसको हल करिए। ये आपका हो जाएगा जो है 3 त्रिक के 9, 4 यहाँ हो गया, ये आपका 6 और 9 उतर जाएगा, ये 3 इसमें ऐड कर दीजिए हो जाएगा 6। आपका जो है अब जाएगा जो है 60 बार ले जाइए, 7 7 49 का 9 हासिल लगा 4, 6 7 42 4 46। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो 1369 है ये जो है 37 का वर्ग है। तो दोनों तरफ से वर्ग कट जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 37। दोनों संख्याओं का योग हमसे पूछा था, तो दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना के बराबर आ जाएगा, 37 के बराबर आ जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, जो 36वां दिया है, यदि है 2 धनात्मक संख्याओं का योग x प्लस वाई, मान लीजिए संख्या क्या x और y है, इनका योगफल क्या दिया है 25 के बराबर दिया है, एवं गुणनफल 144 है, अर्थात x इंटू वाई का मान 144 है, हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा। अंतर आपसे पूछा है, अर्थात 2 संख्याएं जो दोनों संख्याएं हैं x और y, उनका अंतर आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ अंतर का जो फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस 4xy। यहाँ से आप x माइनस वाई का मान निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और x प्लस वाई का मान दिया है 25, तो ये जाएगा 25 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया है वो दिया है 144। यदि इसको हम हल कर ले तो हो जाएगा 25 का वर्ग 625 माइनस, ये हो जाएगा 4 चौका 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 चौका 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5, 576। यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इसमें से घटा दीजिए 15, देखिए 5 में से 6 मतलब 15 में से 6 जाएगा, बचेगा आपका 9, यहाँ बचा 11, 11 में 7 जाएगा, बचेगा 4। ये हो गया आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 49 को हम 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों तरफ से स्क्वायर कट जाएगा, आपका आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 7। जो दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो क्या है आपका 7 है, यही आपसे पूछा था इसमें। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो आपका सवाल है 37वां, जो 37वां सवाल क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का योग 42 है तथा गुणनफल 437 है। 2 संख्याओं का योगफल, मान लीजिए संख्या x और y है, इनका योग x प्लस वाई बराबर 42 दिया है तथा गुणनफल 437 है, अर्थात x y बराबर 437। तब उन संख्याओं का अंतर, अर्थात वही पिछला सवाल आपसे फिर पूछ लिया है, x माइनस वाई का मान आपसे पूछा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। इस फार्मूला पर भर दीजिए, सवाल हल हो जाएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का मान दिया है 42, तो 42 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा
और x इंटू वाई, दोनों संख्याओं को जो गुणनफल है दिया है 437 के बराबर। इसको हल कर लीजिए, हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 42 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 चौका 16, 4 दूना 8 दूना 16, 4 6 7 1764। जो 42 का वर्ग आएगा हो जाएगा 1764 के बराबर, और माइनस 4 गुणा 437 कर दीजिए तो हो जाएगा 4 7 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 3 12 13 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 चौके 16 17। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इसमें से घटा दीजिए तो 14 में से 8 जाएगा बचेगा 6, 5 में से 4 जाएगा बचेगा 16 हो गया। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। जो दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 4 के बराबर है, और यही हमसे पूछा है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर अपने। अगला सवाल आपका दिया है, इसको मिटा देते हैं। देखिए 38 सवाल जो है दिया है, 38वां सवाल आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। दो संख्या, मान लीजिए संख्याएं x और y हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, अर्थात इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 336 के बराबर है। यदि उनका योग, अर्थात इन दोनों का योग x प्लस वाई, मान लेते हैं इनका योग क्या है, x प्लस वाई है। यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, इनका अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। जो इनका योग कह रहा है इनके अंतर से 32 अधिक, अर्थात जो दोनों संख्याओं का जो योग है अंतर से 32 अधिक है, इन दोनों में जो है कितने का अंतर है, तो 32 का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस कोष्टक में x माइनस वाई, अर्थात दोनों संख्याओं का योग, यहाँ दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर से योग कितना है, 32 अधिक है। तो पूछा है जो है, तो वे संख्याएं कौन सी हैं, इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा x प्लस वाई। देखिए कोष्टक के बाहर यदि माइनस का चिन्ह रहता है तो कोष्टक खोलते समय अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो हो जाएगा आपका माइनस का x, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस y बराबर 32। देखिए एक माइनस x एक प्लस, एक कर जाएगा y जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 32। इस प्रकार y बराबर क्या हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 16 बार में कट जाएगा। इस प्रकार y बराबर क्या आ जाएगा, 16। अब y का मान आ गया 16, अब हम x का मान निकाल लें। देखिए x का मान कैसे निकालेंगे, मेरा यहाँ दिया है कि x y बराबर 336, यहाँ हो जाएगा x गुणा y का मान हम 16 है रख दें, बराबर हो जाएगा आपका 336 के बराबर। तो x बराबर काट दीजिए 16 से, तो 16 कम 16, 16 दूना 32 बचा 1, 16 कम 16, x का मान क्या आ गया, 21 आ गया। तो हमसे पूछा गया संख्याएं क्या हैं, तो संख्याएं जो आपकी आएंगी क्या आएंगी, संख्याएं बराबर, पहला संख्या x माने है तो x का मान आ गया 21, दूसरा संख्या y है तो y का मान है आपका 16। इस प्रकार जो दोनों संख्याएं हैं वो 21 और 16 के बराबर हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका दिया है 39वां, दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं में अंतर, अर्थात दो संख्याएं मान लीजिए x और y हैं, इनमें अंतर है 14 का, अर्थात x माइनस वाई बराबर आपका 14 हो जाएगा, तथा उनका योग 20 है। उनका योग x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 20। क्या पूछा है आपसे, उनका गुणनफल, अर्थात x इंटू वाई का मान पूछा है। तो देखिए दो संख्याओं का योग दिया है और अंतर भी दिया है, और हमसे जो है इन दोनों का गुणनफल पूछा है।
इन दोनों को हल कर दीजिए। तो देखिए समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे तो y और ये y एक माइनस एक प्लस कट जाएगा। ये आपका यहाँ जब जोड़ेगा तो x और x जब जोड़ेगा तो हो जाएगा 2x बराबर, और इधर जब दोनों जोड़ेंगे तो 14 और 20 हो जाएगा आपका 34। इस प्रकार x बराबर 2 से काट दीजिए, 2 कम 2, 2 7 14, x का जो मान है वो आ गया 17। अब यहां से हमें x का मान तो मिल गया 17 और दिया है दोनों संख्याओं का योगफल बराबर 20 दिया था। यदि x का मान हम 17 रख दें प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 20, इस प्रकार पक्षांतर कर दें तो y का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 17 बराबर कुछ पार जाएगा तो 20 में से 17 घटे तो बचेगा 3 जो है। हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात x इंटू वाई का मान पूछा है। तो x का मान यहां से आपका आ गया 17 गुणा y का मान आपका आ गया 3, तो x इंटू वाई बराबर हो जाएगा 17 3 51। जो आपका उत्तर आएगा क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला आपका सवाल है 40वां। ये आज आपका अंतिम सवाल है आज का। दिया है किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। यदि किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। देखिए मान लीजिए कोई धनात्मक संख्या x मान लेते हैं, दिया किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम मान लेते हैं संख्या x है और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, इसका योग। धनात्मक संख्या x मानते हैं और जो है कह रहा है इसके व्युत्क्रम x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, इसका योग। इन दोनों को जोड़ दीजिए। बोला किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, अर्थात ये जो हो गया x प्लस 1/x, उस संख्या क्या है x है और उसके व्युत्क्रम के अंतर, इसका व्युत्क्रम 1/x, इसके अंतर ये आपका हो जाएगा। इसके अंतर का 3 गुना है, अर्थात जो दोनों में जो डिफरेंस है जो है कह रहा है ना कि दोनों संख्या, एक संख्या हो गया इसका व्युत्क्रम 1/x, इसका जोड़ यहाँ पर एक संख्या वही x है, इसका व्युत्क्रम 1/x, इसका अंतर ले लीजिए। कह रहा है जो इसका अंतर है इसके योग के 3 गुना के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका अंतर है यदि हम 3 का इसमें गुणा कर दें तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, और इसको हल कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर, और 3 यहाँ पर बाहर है, यदि हम इसको गुणा करें तो हो जाएगा 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x, ये हो जाएगा माइनस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3/x। इस प्रकार देखिए जब इसको और हम हल करेंगे 1/x है इस साइड में, बराबर की साइड में जो माइनस है बराबर के साइड में लाएंगे तो हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस का 3/x बराबर 3x दिया है। इस x को जब बराबर के उस साइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस। इसको हल कर दीजिए। देखिए जो जब हर बराबर होता है तो अंश को हम जोड़ देते हैं, तो 3 1 4, 4/x, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4/x के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा बराबर 3x में से 1 घटाएंगे बचेगा 2x। ये देखिए आपका हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा 2 बराबर x का इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² के बराबर, अर्थात x² का मान कितना आ गया 2। तो हम कहते हैं कि यहाँ x का मान निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x, अर्थात जो x का मान है ना वो क्या है √2 है। हमसे यही पूछा था जो है वह संख्या क्या है, तो वह संख्या हम x माने थे। इस प्रकार जो वह संख्या वो क्या है कड़ी में 2 के बराबर है। चलिए आपका 40वां सवाल था, आखिरी सवाल था, ये आपका लास्ट सवाल है। मिलेंगे हम लोग जो है अगले वीडियो में।